गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में आप भारत और समकालीन विश्व इसके चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और भी इसमें दिए हुए हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ? लुई 16वां जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन कब हुआ? तो वो 1774 में। कब? 1774 में आसीन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उसकी उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र थी 20 वर्ष। कितनी उम्र थी? 20 वर्ष। लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र थी 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां जब की राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने का क्या कारण था? तो वित्तीय संसाधन नष्ट होने का प्रमुख कारण था लंबे युद्ध, यानी बहुत दिनों तक उसने युद्ध किए दूसरे देशों से, जिसके कारण उसका खजाना खाली हो गया। लंबे समय तक युद्ध, ये उसका प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे क्या है और इसे कब समाप्त कर दिया गया? तो लिब्रे जो है, लिब्रे ये फ्रांस की मुद्रा है। क्या है? फ्रांस की मुद्रा। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, ऐसे लिब्रे जो है वह फ्रांस की मुद्रा है नहीं, मतलब थी, और 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया। समाप्ति का सन पूछा है इसमें, कब समाप्त किया? तो 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया, लिब्रे को, जो फ्रांस की मुद्रा थी। ठीक है, अगला है, फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो 21 सितंबर। कब? 21 सितंबर सन 1792। 21 सितंबर सन 1792 में इसे गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजित की बात कही गई है? ये आप लोग उसमें ढूंढने का प्रयास करें, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताएं कौन सी पुस्तक है जिसके अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा गया था? तो सब जानते हैं 3 स्टेट में। कई बार ये शब्द आ गया है। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और सबके बाद में स्टेट लगा देंगे। स्टेट, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ऐसे 3 भागों में इसको बांटा गया था। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी समाज में कौन से स्टेट के लोग टैक्स देते थे? क्या बताना है? टैक्स कौन सी स्टेट के लोग देते थे? ठीक है, तो तीसरे स्टेट के लोग। कौन से स्टेट के लोग? तीसरे। कौन कौन थे इसमें? व्यवसायी वर्ग, किसान और मजदूर। व्यवसायी, किसान और मजदूर। ठीक है, ये लोग कर दिया करते थे फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, टाइद और टाइल में क्या अंतर है? तो धर्म का जो कर है, धार्मिक कर, टाइद, ये
धार्मिक कर है और टाइल ये प्रत्यक्ष कर है, यही अंतर है। ठीक है, टाइद जिसमें आखिरी में द है वो धर्म से, और ला जिसमें आखिरी में वो प्रत्यक्ष कर। अगला है लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो एक तो जनसंख्या वृद्धि बहुत हो गई थी, सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था, वित्तीय संसाधन में कमी आने लगी थी, बार बार युद्ध की मार सरकार के ऊपर पड़ने लगी थी। ये प्रमुख कारण थे, इसलिए उसने कर बढ़ाए। ठीक है, एक एक करके मैं बता देता हूँ। जनसंख्या वृद्धि पहला कारण कर बढ़ाने का, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, दूसरा कारण था सरकार पर कर्ज का बोझ, कर्ज का बोझ, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण जो था वह था वित्तीय संसाधन, वित्तीय संसाधनों में कमी, वित्तीय संसाधनों में कमी, ये तीसरा कारण था टैक्स बढ़ने का। चौथा था बार बार, ये चौथा कारण है, बार बार युद्ध की मार, यानी बार बार युद्ध हो रहे थे तो उससे सरकारी खजाना खाली हो गया था, इसलिए टैक्स बढ़ाना पड़ रहा था। ये प्रमुख चार कारण थे। स्टेट्स जनरल क्या है, ये क्या कार्य करता था। स्टेट्स जनरल क्या है, ये पूछा गया है इसमें। तो ये थे सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय को ही स्टेट्स जनरल कहा जाता था। किसको, सरकारी कार्यालय को स्टेट्स जनरल। अब इनका कार्य पूछा है, क्या कार्य करता था। तो नए कर, नया टैक्स लगाना हो तो नए कर की मंजूरी देना, कि कौन सा नया कर लग रहा है उसकी मंजूरी देना, और बैठक बुलाना, मीटिंग बुलाना, बैठक बुलाना सभी सदस्यों की, ये दो कार्य करता था ये। ठीक है, सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा। तो 1791 में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया, फ्रांस की संविधान बनाने का। तो नेशनल असेंबली को। किसे दिया, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, ये आंसर है ऊपर पूछी गई बात का, अगर याद रहा हो तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, रूसो द्वारा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं बड़े अक्षरों में, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई, रूसो नाम के दार्शनिक के द्वारा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी में फ्रांस की जानकारी मिलती है हमें। अगला, लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई, ये क्वेश्चन है अगला। लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं हम लुई 16वें की मृत्यु का कारण। न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई, और 21 जनवरी 1773
में फांसी दे दी गई उसको। ठीक है, कब? 21 जनवरी 1773 में। फ्रांस के इतिहास में किस समय को आतंक का युग कहा जाता है? तो लुई 16वें के शासनकाल को। किसे कहा जाता है? लुई 16वें के शासनकाल को। अगला है, फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मताधिकार किस प्रकार दिया गया था? तो मताधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था जो राजनीति में सक्रिय थे, उनको, जो कर देते थे उनको, इन दो प्रकार के लोगों को मत देने का अधिकार था वहाँ असेंबली चुनने के लिए। ठीक है, और महिलाओं को अधिकार नहीं था। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, मत का अधिकार नहीं था। ठीक है, अगला है, फ्रांस में सम्राट लुई 16वें के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे? तो 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उन्हें सक्रिय नागरिक माना गया था। जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, एक तो ये, और 3 दिन की मजदूरी टैक्स के रूप में देते थे। कितने दिन की? 3 दिन की मजदूरी, उनको सक्रिय नागरिक माना गया था। शेष सभी पुरुष तथा महिलाओं को एक रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, लुई 16वें के फिर से कर लगाने की खबर कौन सी व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया? विशेष अधिकार वाली। कुछ लोगों को, राज्य में कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए गए, उनसे कर नहीं वसूला जाएगा। इससे आम जनता भड़क गई। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचार ने किस प्रकार आग में घी का काम किया और उनके विचारों को किस प्रकार जनसाधारण तक पहुंचाया? तो फ्रांस की क्रांति जो थी उसमें लुई सरकार की निरंकुश शासन और जर्जर हो चुकी भूखी जनता, महंगाई की मार, अमीर गरीब की चौड़ी खाई और असुरक्षा की भावना में फ्रांस में क्रांति की आग सुलग रही थी। उसी वक्त कुछ दार्शनिक जो हुए, उनके विचारों ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों को ऐसा लगा कि जो दार्शनिक अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं वही उनका असली भविष्य तय करने वाले विचार है। जो कॉफ़ी चाय के हाउस थे, वहाँ पर सैलून, नाई की दुकान थी, वहाँ पर गोष्ठियाँ होने लगी, लोग बैठ करके और बहस करने लगे, पुस्तक और अखबार पढ़ने लगे। उनके माध्यम से दार्शनिकों के विचार उन तक पहुँचने लगे और किस तरह से लुई 16वें के शासन को समाप्त किया जाए, ये सब चीज़ें दार्शनिकों ने उसमें बताई और जनता जो है उसी मार्ग पर चली और अंततः उन्होंने क्रांति का मार्ग अपनाया और लुई 16वें को फांसी दे दी गई। फ्रांस की क्रांति के कारण तो एक तो लुई सरकार की निरंकुश शासन नीति, मजदूरों और व्यापारियों किसानों का शोषण, दार्शनिकों के विचार जो लोगों के लिए क्रांति बनकर आए, महंगाई, बेरोजगारी और बार बार युद्ध में फ्रांस की सरकार का कर्ज बढ़ता गया,
करों में भारी वृद्धि कर दी गई। ये 5 कारण थे जिसके कारण वहाँ पर क्रांति हुई। ठीक है। अगला, फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1941 में जाकर के वो वोट डालने लगी फ्रांस की महिलाएं। इसके पहले उनको मताधिकार नहीं था 1941 में। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेंस क्या है? तो ये क्लब था एक। क्या था? क्लब, मशहूर क्लब, सबसे ज़्यादा मशहूर था फ्रांस में क्लब। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था? उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो रोबेस्पियर जो है वो जैकोबिन क्लब के बारे में मैंने बताया था, उसका नेता था, जैकोबिन क्लब का नेता। और लुई की मृत्यु के बाद में वह शासक बना और अपनी नीतियों को बहुत ही सख्ती से उसने लागू करवाया। तो जो उसके समर्थन में लोग थे उनमें भी त्राही त्राही मच गई, उनको भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा। और जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। अगले ही दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलेटिन, कल मैंने बताया था आपको, कल वाले वीडियो में, गिलेटिन किसे कहते हैं। गिलेटिन व्यक्ति का सर धड़ से अलग करने की मशीन थी। सर धड़ से अलग करने की मशीन, जिसे गिलेटिन कहा गया है। गिलेटिन, अलग करने की मशीन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। जो नया संविधान बना उससे महिलाओं में निराशा क्यों हुई? क्योंकि उन्हें निष्क्रिय नागरिक समझा गया। एक तो निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में रखा गया, इसलिए उनको निराशा हुई। दूसरी, उन्होंने मांगे रखी कि हमें मताधिकार मिलना चाहिए, जो कि नहीं था। उनको मताधिकार नहीं दिया गया था उनको। दूसरा, राजनीतिक पद दिए जाए महिलाओं को, ये मांगे थी उनकी। राजनीतिक पद उनको दिए जाए। ठीक है। अगला हम जानते हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन से 5 कानून का उल्लेख करना है हमें। कोई भी 5 कानून या 5 चीज़ें, कैसे स्थिति में सुधार। तो लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, सरकारी स्कूल की स्थापना की गई, उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता उनको, शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, कानून में तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। इस कानून के अनुसार महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती है, कलाकार बन सकती है, छोटे व्यवसाय भी चला सकती है। ये इतनी चीज़ें उनके लिए की गई। ठीक है। अगला है, आतंक राज के दौरान महिलाओं पर कौन से अत्याचार हुए? तो क्लबों को बंद कर दिया गया, महिलाओं का आना जाना क्लब में नहीं होगा। पहली बात तो ये, कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करेगी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा महिलाओं को, और फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये इस तरह के अत्याचार महिलाओं पर किए गए। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार कौन कौन से थे? तो एक तो दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया उसने, कोई गुलाम नहीं रखेगा, दास प्रथा बंद कर दी गई। और उसके बाद में शिक्षा और व्यवसाय करने की आज़ादी दी गई उनको, शिक्षा लेने और व्यवसाय करने की। ठीक है। डायरेक्टर या डायरेक्टर क्या है? जैकोबिन सरकार का जब पतन हो गया तो फ्रांस के नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, ऐसे ही 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका नियुक्त की गई, जिसे डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक है, कार्यपालिका को। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं,
बाकी के जो क्वेश्चन हैं वह अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा वरना। ठीक है, आप इसको बारीकी से समझें, पुस्तक का अध्ययन करें सभी लोग।